अच्छा देखें जी, ये सोल्यूशन नंबर 2 है। एक तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टॉप वर्किंग फॉर फ्री, मुफ्त काम करना बंद करना, पर्सनली भी और आपकी कंपनी में। आपकी कंपनी और आप मुफ्त काम करना बंद कर दें इमीडिएटली, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इससे आप फाइनेंशियली फ्रीडम होएगी आपको। अगर आप फ्री काम करते रहेंगे कभी जिंदगी में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे सर आप, ठीक है। अच्छा, अब इसका फार्मूला है, सर्विसेज अगर आप दे रहे हैं तो 50% जो है ना आपको एडवांस लेना चाहिए। अगर आपका काम सर्विसेज का है, अगर आपका काम सर्विसेज का है तो 50% आपको एडवांस लेना चाहिए, ठीक है ना। और अगर आप 50% एडवांस नहीं ले रहे सर्विसेज में तो फंस जाएंगे। अब सर्विसेज क्या होती हैं कि एक वकील है जिसने मुकदमा लड़ना है और वो फिजिकली तो कुछ भी नहीं दे रहा ना जी, अपीयर हो, जैसे कि मैं हूं, मैं तो फिजिकली कुछ नहीं दे रहा, मैं तो अपीयर हो रहा हूं आपके पास, ठीक है। अब अगर फर्ज करें कि आधा सेशन आपने लेके आप गायब हो गए हैं तो मेरे तो पैसे गए ना। तो कम से कम ये सर्विसेज हैं तो 50% तो हमें एडवांस लेना चाहिए ना जी। लेंगे तो काम चलेगा, नहीं तो बंदा तो चला जाएगा सर, ठीक। तो सर्विसेज में 50% एट लीस्ट एडवांस होना चाहिए और जो बाकी 50% है वो कंप्लीशन पे। तो अगर आप सर्विसेज की इंडस्ट्री के अंदर हैं तो इसको आप अपना प्रिंसिपल बना रहे, फ्री काम आपने नहीं करना। अच्छा, दूसरा, अगर आप प्रोडक्ट्स कर रहे हैं सर, जो प्रोडक्ट्स हैं ना सर, प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और वो है कैश ऑन डिलीवरी पे है सर, ठीक है। तो इसकी 100% जो होगी ना पेमेंट होगी प्रोडक्ट ही, जब आप प्रोडक्ट दे रहे हैं तो 100% आपने क्या करना है, पैसे लेने हैं, या कैश एंड डिलीवरी पे होगी, ठीक। ये नहीं है वो कहेगा वॉशिंग मशीन चला के तो फिर हम आपको पैसे दे दें, ये एसी लगा के चला के फिर आपको पैसे, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। प्रोडक्ट के अंदर आपने 100% पैसे लेने हैं डब्बा खुलने से पहले, समझिए। डिब्बा खुल गया तो पैसे गए आपके। इसको आपने पल्ले बांध लेना है कि अगर कोई फिजिकल प्रोडक्ट है तो आप अपना प्रिंसिपल बना लें कि 100% हमारी पेमेंट पूरी होगी तो तब, या कैश एंड डिलीवरी डिलीवर होगा तो पैसे ले लें, ठीक। आप देखिएगा फाइनेंशियली कितने फ्रीडम आप हासिल करते हैं, फाइनेंशियली कितना आप तगड़े हो जाते हैं सर। और तीसरा चीज़ है ये कि अगर लार्ज प्रोजेक्ट हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपने कोई हाईवेज बना देने हैं, कोई 5000 किलोमीटर की सड़कें बना देनी है आपने पूरे पाकिस्तान के अंदर सोलर पैनल लगवा देने हैं, या लार्ज मैन्युफैक्चरिंग है, या लार्ज डिलीवरी है, 30% जो है ना उसका एडवांस होगा जी स्टार्ट में। 30% से नीचे नहीं आना, कुछ भी हो जाए, और आप आए नहीं और आप फंसे नहीं, खत्म हो जाएगा, आपकी पूरी कंपनी बैठ जाएगी। मैं सीरियसली कह रहा हूं, 30% से कम आपने नहीं लेना, लिख लें। और कोई कहे ना 29% पे, उसे कहे सर हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि बाज़ाहिर आपको 1% लग रहा होगा लेकिन 1% आपकी पूरी कंपनी को लेके बैठ जाएगा। तो 30% जो है ना आपने एडवांस लेना है। 40% जो है ना वो माइलस्टोन जी, हमने इतना काम कर लेंगे तो 40% ले लेंगे, और जो 30% है ना वो कंप्लीशन पे। तो इस 70% में आप क्लियर कर जाएंगे, कवर कर जाएंगे। वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ 70% कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो वो आपने आखिर में सिर्फ 30% रहना चाहिए और वो आपका प्रॉफिट है वो भी। और अगर 30% से ज्यादा रह गया उनके पास तो आप गए, फंसा लेंगे, आप फंसा लें। और बड़ी बड़ी कंपनीज बर्बाद होती हैं इस पे, जो 30% से ज्यादा पैसे रह जाते हैं ना क्लाइंट्स के पास, या जहां पे आप काम कर रहे हैं, बड़ी से बड़ी कॉर्पोरेशन तबाह हो जाती है, बड़ी कंपनी तबाह हुई है सर। एक डाटा 5000 कंपनियों का, और इन्हीं हमाकतों की वजह से 5000 बड़ी कंपनीज बैठ जाते हैं, क्योंकि उनका 30% प्रॉफिट हो। 30% प्रॉफिट आपका हर सूरत होना चाहिए सरदार साहब। अगर 29% भी है तो आप बस बर्बाद हो जाएंगे, लॉन्ग टर्म आप नहीं चला सकेंगे उसको, ठीक है। तो अब वो जो ही उसका आखिर में 30% से ज्यादा रह जाता है ना तो कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है, क्योंकि फिर पैसा नहीं देता कोई बंदा, कोई नहीं देता। वो कहता जी किस तरह कर लेंगे, दे दें इंशाल्लाह ताला। जिस तरह पंजाबी में था ना, एक बंदे ने किसी से पैसे लिए हुए थे ना जी, तो बड़ा अरसा वो तलाश करता रहा, कहता रहा, फिर वो बच्चा उसका पैदा हो गया, फिर बच्चा बड़ा भी हो गया, पैसे नहीं निकले। तो एक दिन ना वो बंदा उसके पास चला गया, कहने लगा चौधरी वेख, मैं ਜਦੋਂ पैसे तू मेरे को लए सी ना तो मैं कुआरा सी, फिर मैं ब्याह किया, उस तो बाद मेरा बच्चा होया, बच्चा वड्डा हो गया तो मैं नाल लै आया, तू पैसे नहीं दिते, तो तेरी मेहरबानी मैनू पैसे दे दे हुण।
उन्हें कहा लै भी मसला मैं तेरा हल कर लिया, पैसे तेन हुण मिल जाने। उन्हें कहा किस तरह पैसे मिल जाने? कहना इस तरह है कि जिस जगह जिस रस्ते तो आया ना तू, इत्थे मैं किकर लवा लिया। कहते की मतलब? कहता 200 किकर के दरख्त लवाए ने, 100 इस साइड ते 100 इस साइड ते। कहते फिर ये किकरां दा मेरे पैसों नाल की तल्लुक है? कहता तू मेरा फार्मूला सुन बस। कहता किकरां ने वड्डिया होना ते किकरां दे कंडे लगने ने। कहता हाँ फिर? कहता इत्थों ना कपाह दियां गड्डियां गुजरदियां, ना कपाह लद्दी होंदी, कपास इधर लद्दी होंदी, तो जो गुजर होंदे ने इत्थों ते ये जिहड़े किकर दे कंडे ने ना उन्हां नाल कपाह फस जाती थोड़ी थोड़ी। कहता फिर? कहता 200 दरख्त ने देख तू, ते किन्ने कंडे होने ने ते किन्नी कपाह होनी, ते उस तो बाद मैं कपाह ला लैनी है, ला के गड्ढा बना लेना पूरा एक, बना के मैं मार्केट बेच देना, बेच के मैं तेनों पैसे दे देने, तो मसला हल हो गया सारा। अच्छा सुन के ना वो जिसने जिसके पैसे, उसकी हंसी निकल गई। तो दूसरा कहना देखिया जो गुराइयां हो रही तो कितना हासा आंदा बंदे जो पैसे तर रहे हो ना, तो हासा कितना बंदा का निकल सर। तो वो बेसिकली जो है ना, अगर 30% से ऊपर चला गया ना, फिर हंसी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो जनाब ये आपने करना है सर। ये देख, ये याद रखिएगा कि एक राइट क्लाइंट होता है, एक रॉन्ग क्लाइंट होता है। जो राइट क्लाइंट है ना, वो पैसे दे देगा आपको, वो इस फार्मूले के तहत आपको पैसे दे देगा, ये यकीन करिएगा। और जो रॉन्ग क्लाइंट होगा ना, वो कहेगा नहीं 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 नहीं, इधर नहीं, ऐसे गल नहीं बनती सर। तो वो जो कह रहा है ना, नहीं 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 मैं ये नहीं कर सकता, आप 50% रहने दो, आप 40% ले लो, 25% ले लो, 10% ले लो, तो ये रॉन्ग क्लाइंट है। इसने आपको फंसा लेना, इसकी नीयत ही है, इसकी नीयत ही है। और अगर वो राइट है ना जी, तो इमीडिएटली आपको दे देगा, वो कहेगा ये फार्मूला मुझे कबूल है। इससे आपको फर्क पड़, जो शुरू में आपके साथ बहस कर रहा है ना, तो आप ज़हन में रखें कि इसने पैसे फंसा लेने आप, क्योंकि ये रॉन्ग क्लाइंट है।